जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंह यूपी 8080 पर। एग्ज़ाम की तैयारी, सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। तो आज हम 8 जुलाई 2026 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, SSC, बैंक, रेलवे, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो उसके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होने वाले हैं, जिनसे आपकी आने वाली परीक्षाओं पर अवश्य देखने को मिल सकता है। आइए शुरू करते हैं 8 जुलाई की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहजहाँपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? यह परशुरामपुरी कर दिया गया है। भगवान परशुराम के नाम पर परशुरामपुरी किया गया है, क्योंकि ये भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। इस कस्बे का प्राचीन नाम धर्मपुरी हुआ करता था। मुग़ल काल में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम पर इसका नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया गया, जिसे अब बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, 31 राज्यसभा की और 403 विधानसभा की सीटें हैं और 100 विधान परिषद की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हाल ही में किसने गगनयान मिशन के लिए सब ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स के ठोस ईंधन वाले रॉकेट मोटर का सफल परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया है? या इसरो ने किया है? इसरो की फुल फॉर्म है स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सॉल्व की फुल फॉर्म है सब ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स। इस सॉल्व का उद्देश्य है गगनयान के क्रू मॉड्यूल की पैराशूट आधारित मंदी प्रणाली का सुरक्षित परीक्षण करना, अलग अलग उड़ान परिस्थितियों में परीक्षण करना, यह इसका उद्देश्य है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसके संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष का जनक भी माना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हाल ही में खगोलविदों ने पृथ्वी से 25 प्रकाश वर्ष दूर एक संभावित रहने योग्य सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट की खोज की है। इसका नाम है GJ 3378b। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय इरविन के नेतृत्व में खगोलविदों की एक टीम ने पृथ्वी से मात्र 25 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक एक्सोप्लैनेट GJ 3378b के अध्ययन की घोषणा की है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से केवल 2.3 गुना अधिक है। इस कारण इसे एक चट्टानी सुपर अर्थ माना जाता है। सुपर अर्थ पृथ्वी से बड़ा लेकिन नेपच्यून से छोटा है, चट्टानी ग्रह है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए नए वार्षिक आय वर्गीकरण में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? भारत को निम्न मध्यम आय अर्थव्यवस्था, लोअर मिडिल इकोनॉमी में रखा गया है। वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय $2760 है, जो निम्न आय वर्ग सीमा 1176 से $4635 के अंतर्गत आती है। यह नई सूची 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है और 30 जून 2027 तक प्रभावी रहेगी। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा हैं। निम्न आय वर्ग सीमा है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। निम्न आय वर्ग है 1175 या उससे कम। निम्न मध्यम है 1176 से $4635। उच्च मध्यम आय वर्ग है $4636 से $14005 तक और उच्च आय वर्ग है $14005 से अधिक। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री इंडोनेशिया की यात्रा पर हैं, तो इस यात्रा के दौरान इंडोनेशिया का नागरिक सर्वोच्च सम्मान बितांग आदिपुरना ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। यह नरेंद्र मोदी को दिया जाने वाला 35वां राष्ट्रीय पुरस्कार है, इंटरनेशनल पुरस्कार है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। राष्ट्रपति हैं सुबियांतो। आसियान का संस्थापक सदस्य भी है इंडोनेशिया।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित उपभोक्ता संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड का अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? यह अपने देश भारत ने की है। उपभोक्ता संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की अंतर सरकारी अध्यक्षता भारत सरकार की ओर से उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे इस 3 दिवसीय उच्च स्तरीय सत्र की अध्यक्षता की है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके महासचिव रेबेका ग्रीनस्पैन हैं, जो कि कोस्टा रिका की रहने वाली हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग के उपयोग से दुनिया का सबसे पुराना और सटीक तिथि वाला बरगद का पेड़ फाइकस बेंगालेंसिस कहाँ खोजा गया है? यह भारत के मुंगेर बिहार में खोजा गया है। विश्व का सबसे पुराना बरगद का वृक्ष, जिसकी उम्र लगभग 700 वर्ष होने की पुष्टि की गई है। वैज्ञानिकों ने बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ द्वारा की गई रेडियो डेटिंग के आधार पर इसकी आयु 700 वर्ष होने की पुष्टि की है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता अहमद हसनैन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य के सिरसा किन्नू को जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला फल बन गया है? यह हरियाणा का पहला फल बन गया है। सिरसा किन्नू हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्यपाल हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, 5 राज्यसभा की और 90 विधानसभा की सीटें हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले स्वदेशी एक्जिम ग्रेड आयात निर्यात शिपिंग कंटेनर का अनावरण कहाँ किया है? यह दादरी उत्तर प्रदेश में किया गया है। इस कंटेनर का निर्माण DCM श्रीराम ग्रुप द्वारा किया गया है। यह एक एक्जिम ग्रेड एक आयात निर्यात कंटेनर है। यह दादरी गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में भारतीय पर्यटन स्थलों ने डिजिटल प्रचार के लिए किस पर्यटन मंत्रालय किसके साथ समझौता किया है? यह गूगल के साथ किया गया है। पर्यटन स्थलों के डिजिटल प्रचार के लिए पर्यटन मंत्रालय ने गूगल के साथ एक समझौता किया है। यह पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटन स्थलों के डिजिटल प्रचार के लिए गूगल के साथ एक समझौता किया है। गूगल के वर्तमान CEO हैं सुंदर पिचाई। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को की गई थी लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा। तो ये थे 8 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आइए एक शॉर्ट रिवीजन देखते हैं। जलालाबाद तहसील का नया नाम परशुरामपुरी है, जो कि शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में है। गगनयान मिशन के लिए सॉल्व रॉकेट परीक्षण इसरो द्वारा किया गया है। 25 प्रकाश वर्ष दूर संभावित सुपर अर्थ है GJ 3378b। विश्व बैंक की नई आय वर्गीकरण में भारत निम्न मध्यम आय अर्थव्यवस्था में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान इंडोनेशिया का बितांग आदिपूर्णा दिया गया। अंकटाड उपभोक्ता संरक्षण सत्र की अध्यक्षता भारत ने की। 700 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ मुंगेर बिहार में खोजा गया। सिरसा किन्नू हरियाणा का पहला GI टैग प्राप्त करने वाला फल बना। पहला स्वदेशी एक्जिम ग्रेड शिपिंग कंटेनर दादरी उत्तर प्रदेश में अनावरण किया गया। भारतीय पर्यटन स्थलों के डिजिटल प्रचार के लिए गूगल के साथ एक समझौता किया गया। तो ये थे 8 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े प्रमुख तथ्य, जिनसे आपकी आने वाली परीक्षा में प्रश्न अवश्य देखने को मिल सकता है। ऐसी ही करंट अफेयर्स से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।